ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b माइनस sin a sin b। सेकेंड फॉर्मूला आता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा और अगर माइनस होगा तो प्लस आएगा। सेकेंड फॉर्मूला है साइन a प्लस b, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कोस a साइन b। तो इसमें क्या चलता है, एक बार साइन के साथ में एंगल आता है, एक बार कॉस के साथ में एंगल आता है। प्लस है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस आएगा। थर्ड फॉर्मूला इज tan a प्लस b, इसका भी फॉर्मूला है 1 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस आ जाएगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास cot a प्लस b, इसका होगा cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। नेक्स्ट इज cot a माइनस b cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot b minus cot a। Now next formula is sin a plus b into sin a minus b which is equal to sin square a minus sin square b। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर जैसे यहाँ पे दोनों जगह साइन साइन है, अगर हमें दोनों जगह कॉस कॉस में चाहिए तो इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये कैसे आया, जैसे कि हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर ए को चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, और साइन स्क्वायर बी को भी कन्वर्ट कर दिया किसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी में। 1 से 1 कैंसिल होकर के हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इज cos a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर b। तो इसको भी हम एक और उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, कन्वर्ट कर देंगे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो 1 से 1 कैंसिल होकर के हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा इसका कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इन फॉर्मूलों के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि दो एंगल्स हैं 70 डिग्री एंड 10 डिग्री, तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज डालते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, देखो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो हमने क्या करा, 70 और 10 की जगह a और b पुट कर दिया है। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b विच इज इक्वल टू साइन a माइनस b। और हमारे पास a और b की वैल्यूज हमने कंसिडर की थी, तो हमारे पास आ जाएगा 70 माइनस 10 विच इज इक्वल टू साइन 60 एंड साइन 60 इज रूट बाय 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट cos
130 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री प्लस साइन 130 इंटू साइन 40 डिग्री। तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास दो ही एंगल है, कंसिडर करेंगे। ए को हम 130 डिग्री कंसिडर किया हमने एंड बी को हमने 40 डिग्री कंसिडर किया। तो हम 40 और 130 को रिप्लेस करेंगे ए और बी से। तो हमारे पास क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी विच इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो हम ए और बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये आ गया 130 माइनस 40, तो ये आ गया कॉस 90 एंड कॉस 90 इज 0, 0 आंसर आ जाएगा। तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखेंगे ताकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इवेलुएट साइन 40 प्लस ए 40 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस 40 प्लस ए इंटू साइन 10 प्लस ए। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि दो ही एंगल्स हैं हमारे पास। कौन कौन से, एक तो 40 प्लस ए, एक तो ये एंगल ये है और एक 10 प्लस ए। तो इस पूरे को हम ए एज्यूम कर रहे हैं, इस पूरे को बी एज्यूम कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विच इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। ए और बी जैसे कि मैंने बताया क्या है हमारे पास, ए तो 40 प्लस ए है और बी हमारे पास 10 प्लस ए है। इसको हम सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ए से ए कैंसिल एंड 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30, देन साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू हमें मालूम है 1/2 होती है, ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़े से हैवी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इवेलुएट कोस 15 डिग्री। देखो यहाँ पर एंगल को देखो ध्यान से, 15 डिग्री है, एक्यूट एंगल है हमारे पास। तो एक्यूट एंगल में हमने टेबल पढ़ी थी 10th के अंदर, उन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो 90 डिग्री से लेस वाले एंगल्स के लिए हम पेयर बना करके चलेंगे। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15 हो गया, या तो ऐसे लिख दो, या लिख सकते हैं 60 माइनस 45 इज ऑल्सो 15। तो मतलब हम 15 डिग्री के एंगल को ब्रेक करेंगे। तो क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं इन दोनों में से। मान लो हमने 45 माइनस 30 कर दिया, 45 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 15 है। और यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि एक एंगल ए और एक एंगल बी। हमने अज्यूम कर दिया लेट 45 इज ए एंड 30 इज बी। तो फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का, तो जो कि हमारे पास होता है कॉस ए कॉस बी, माइनस वाले में प्लस आता है साइन ए साइन बी, और हमारे पास ए और बी है ही, हम यहाँ पर वैल्यूज डाल देंगे। तो हो गया हमारे पास cos 45 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30 डिग्री। तो हम सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। cos 45 विच इज इक्वल टू 1/√2, cos 30 इज √3/2 एंड साइन 45 इज 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। इसका एलसीएम ले लेंगे 2√2 और यहाँ √3 प्लस 1 आएगा। एक चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो हम उसको क्या कराएंगे, रेशनलाइज करा देंगे। तो हम यहाँ पर इतना भी कर सकते हैं कि √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करा देंगे। 2√2 नहीं लेना, जो रूट के अंदर की टर्म लेके चलते हैं उसी को ही हम मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा √3 इंटू √2 √6 प्लस 1 इंटू √2 √2 डिवाइडेड बाय 2 तो ऑलरेडी है, √2 इंटू √2 2, 2 2 ज़ा 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट cos 105 डिग्री। तो 105 के अंदर हम एक्यूट एंगल्स कौन कौन से लेकर के चलेंगे। देखो हम यहाँ पर साइड में देखते हैं कि 105 किस किस का पेयर हो सकता है, 60 प्लस 45 हो सकता है, ठीक है। लेकिन 105 के अंदर एक यही पेयर चल रहा है हमारे पास,
क्योंकि औरों की वैल्यूज नहीं है। बच्चे क्या करते हैं 80 + 25 इज 105, बट हमारे पास 80 डिग्री और 25 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए हम वो एंगल्स नहीं लेकर के चलेंगे। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, कॉस क्या बनेगा, कॉस 60 + 45 बन जाएगा। अब इसको एक को ए कंसिडर करेंगे और दूसरे को हम बी कंसिडर कर लेंगे, तो ये हमारा ए हो गया और ये मान लो बी हो गया। तो फॉर्मूला बन गया कॉस ए + बी का, विच इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। कॉस 60 इज 1/2, कॉस 45 इज √2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 45 इज 1/√2। इसको सॉल्व करके आएगा 1/2√2 माइनस √3/2√2। एलसीएम ले लेंगे, सेम अब पहले जैसे की तरह हो जाएगा इसका 1 - √3 और √2 है तो हम यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज करा करके सॉल्व कर देंगे। 1 - √3 डिवाइडेड बाय 2, √2 को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया √2 से, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा √2 - √6 डिवाइडेड बाय 4। Now next question is, if cos A is equal to -24/25 and cos B is equal to 3/5, इसमें हमें कंडीशन गिवन है where A lies between pi and 3π/2। जो एंगल A है वो हमारा इन दोनों एंगल्स के बीच में लाई कर रहा है, एंड जो B है वो लाई कर रहा है 3π/2 टू 2π। तो हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड साइन A + B। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंगल्स देखेंगे। एंगल्स हमें क्या गिवन है, कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं वो देखेंगे। यहां पर जो हमारा A एंगल है, A एंगल हमारा कहाँ लाई कर रहा है, पाई और 3π/2 के बीच में। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, पाई का मतलब 180 डिग्री एंड 3π/2 का मतलब क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 180/2 तो ये आया 270 डिग्री। यानी कि जो A है वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो हम यहाँ पे थोड़ा क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन करेंगे। पहले हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट्स के एंगल्स देखेंगे, कौन कौन से 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो हमारे एंगल स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये वाला एंगल यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। 0 to 90 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से 180 सेकंड में, 180 to 270 थर्ड में एंड 270 to 360 फोर्थ में आता है। तो एक रूल होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A फॉर ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। S फॉर साइन, एंड साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट सिर्फ 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में T फॉर टेन, टेन का रेसिप्रोकल कोट, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। एंड C फॉर कॉस, कॉस का सिकेंट रेसिप्रोकल होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सिकेंट ही पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सारे हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। एक चीज और ध्यान करनी है कि 90 to 180 ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। हमें अगर एंगल कन्वर्ट नहीं करना होता है तो याद करना 180 माइनस थीटा लेके चलते हैं। थर्ड के लिए 180 प्लस थीटा लेके चलेंगे एंड फोर्थ के लिए 360 माइनस थीटा लेके चलेंगे। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है, कोई कन्वर्जन नहीं होता। मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। लेकिन 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे हमारा कन्वर्जन पॉसिबल होगा। कैसे होगा, अगर साइन है तो वो कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस साइन में होगा। टेन है तो वो कॉट में और कॉट भी टेन में। ऐसे सिकेंट कॉसिकेंट में एंड कॉसिकेंट इज ऑल्सो कन्वर्ट इनटू सिकेंट। तो ये कन्वर्जन इस टाइप से पॉसिबल है। 180 पे 360 पे कोई कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। हमारा यहाँ पे मेन
ये चीज़ जो है 180 माइनस थीटा सेकेंड में होती है, 180 प्लस थीटा थर्ड में, एंड 360 माइनस थीटा फोर्थ में, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर वापस आ रहे हैं दोबारा से, जो एंगल हमारा गिवन था वो क्या था, 180 और 270 के बीच में लाई कर रहा था। 180 और 270 के बीच में मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम बी को देखेंगे, जो बी है वो हमारा 270 और 360 के बीच में लाई कर रहा है। देखो ये क्या है, बी 270 और 360, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि बी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ए हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम क्वाड्रेंट्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारा ए जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और जो बी है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जैसे कि हमारे पास वैल्यूज क्या थी, कॉस ए की -24/25 है, एंड कॉस बी भी हमारा 3/5 है, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी साइन ए प्लस बी की। तो सबसे पहले हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखो हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी है, कॉस ए की वैल्यू है एंड कॉस बी की वैल्यू है, लेकिन साइन ए और साइन बी की वैल्यू नहीं है। साइन ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम अलग से सॉल्व करते हैं इसको, कॉस ए इज इक्वल टू 24/25 है, तो हम ये बना लेंगे। कॉस का फॉर्मूला होता है b बाय एच, विच इज इक्वल टू 24/25 गिवन है, b हमारा 24 आ गया, h 25 आ गया, तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं इससे। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, p इज इक्वल टू √25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 625 माइनस 576, ये हमारा आएगा 7, p की वैल्यू 7 आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। तो साइन ए हमारा फॉर्मूला होता है p बाय एच, p हमारा 7 है, h हमारा 25 है, लेकिन ये गिवन था कि जो a है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम साइन ए के आगे क्या लगा देंगे, साइन ए इज इक्वल टू -7/25। रीजन देना है बिकॉज a लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज नेगेटिव। अब हम cos b की हेल्प से sin b की भी वैल्यू निकालेंगे। नाउ cos b इज इक्वल टू 3/5 है, तो हम इसकी हेल्प से किसके लिए निकालेंगे, sin b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वही हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल में cos b यानी कि b बाय एच, b हमारा 3 है, h 5 है, तो ये परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 माइनस 9, 16 का रूट 4 आ जाएगा। तो साइन बी हमारे पास होता है p बाय एच, p आ गया 4, h हमारे पास 5 है, बट गिवन क्या था कि b लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो b कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, देन साइन b इज इक्वल टू -4/5 आ जाएगा। अब हम सारी वैल्यूज फॉर्मूले में डाल देंगे, तो हमारे पास साइन a प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास थी -7/25, कॉस बी हमें गिवन था 3/5, कॉस ए हमारे पास -24/25 भी गिवन था, एंड साइन बी हमारा -4/5 आया ही आया है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो बस आगे तो हम सिंपली जो है सॉल्व कर देंगे इसको, -21/125 एंड माइनस माइनस प्लस 24 4 96/125, इसको और सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 75/125 एंड कैंसिल हो गया, 25 3 25 5 तो लास्ट हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 3/5 आ जाएगा।